जिस समय मैं आया संघ में प्रवेश हुआ सन 75 में, उसके पहले 68 और 69 में 2 बार दर्शन करने का अवसर मिला और 1-2 महीने रुक करके आहार दान देने का अवसर नहीं मिला, किंतु आहार दान जो दे रहे हैं देखने का जरूर अवसर मिला है। और आज वर्तमान में 7 साल का हुआ नहीं महाराज, 8 का हो गया है, 8 का हुआ है तो 9 का हो गया। इस प्रकार करके आप लोग आहार देते थे, किंतु उस समय 10 साल की उम्र में भी आहार देने का अवसर नहीं मिला। जहाँ पर आचार्य महाराज रहते थे दक्षिण में, वहाँ पर एक संघ आया था, सुबल सागर जी महाराज आचार्य कल्प थे वो, उनका भी बड़ा संघ था और चातुर्मास हुआ और पूरे चातुर्मास में आहार का दर्शन भर मिला, आहार देने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि अल्प उम्र में सारे गुण प्रकट नहीं हो पाते हैं। बाल्य अवस्था में वो गुण नहीं हो पाते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक आहार देने की विधि वो जान नहीं पाता। इसलिए जो प्रौढ़ होते हैं घर के मेंबर वही देते। तो इस प्रकार वो 68 और 69 में अजमेर में आकर के दर्शन किए, 1-2 महीने रुकने का भी अवसर मिला और उसके बाद सन 75 में मैं आया। आप सोचिए, सन 75 में आया महावीर जी में और वहीं पर वस्त्र परिवर्तित हुए और ब्रह्मचर्य व्रत भी वहीं पर प्राप्त हुआ और धीरे धीरे संघ में शामिल हो गए। अब बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन एक विषय, एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ कि वस्त्र परिवर्तन हुआ और ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किए। उसके बाद फिर उन्होंने पढ़ाना प्रारंभ किया। उसके पहले लगभग 1 महीने तक महावीर जी में रहे, सभा में बैठे रहे, दर्शन किए, सब हुआ, अलग से कोई भी वार्तालाप संभव नहीं। और जो ही उन्होंने व्रत दिया, फिर बाद में योग सागर जी और भी पुराने जो 1-2 ब्रह्मचारी थे उनके साथ बिठा करके प्रारंभ कर दिया। मंगलाचरण के रूप में पंचास्तिकाय का मंगलाचरण उन्होंने कराया। बोलो, और बोलो कहने से 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार उन्होंने दोहराया है उस मंगलाचरण को। इसके उपरांत भी सही उच्चारण नहीं हो पाता, तो वो कहते हैं सही बोलो। हमने मन में सोचा सही क्या गलत क्या, ये दोनों हमें ज्ञात ही नहीं, तो क्या बोलेंगे अब। लेकिन फिर भी धीरे धीरे प्रयास करते करते गाड़ी धीरे धीरे लाइन पर आने लगी। इसके उपरांत भी लगभग 2-3 साल तक भाषा से अनभिज्ञ रहे। कौन क्या बोल रहा है समझना कठिन, और धीरे धीरे समझ में भी बात आने लगी तो बोलना कठिन। इस प्रकार 2-3 साल बिना मौन के ही हमारा काम चल गया। इसके बाद हमने सोचा अब धीरे धीरे होगा, क्योंकि अंकुरित हो रहा है, धीरे धीरे पौधा बढ़ने में तो समय लगेगा ही। तो अर्थ ये है कि विकास जो होता है आत्मा का वह एक साथ नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि लौकिक क्षेत्र संबंधी जो ज्ञान है वह अपना अलग अस्तित्व रखता है, और परमार्थ संबंधी जो ज्ञान है वह बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। प्रत्येक व्यक्ति को परमार्थ का ज्ञान होना अत्यंत कठिन है। इसलिए उन्होंने अपने लिए शरण दे दिया, और धीरे धीरे हमने भी सोचा अब कुछ बोलना नहीं, क्योंकि वैसे बोलना नहीं आता, अब क्या बोलेंगे। और हमने
मौन रह करके ही जो उन्होंने स्वाध्याय इत्यादि कराए उसको सुनता चला गया और धीरे धीरे विकास हुआ। और विकास क्या, अब देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। कहाँ तो वह उस समय जिस समय प्रवेश हुआ उस समय 2-3 ब्रह्मचारी थे, एक क्षुल्लक जी थे और आचार्य महाराज थे, और विहार हो रहा है। भीषण गर्मी में एकाकी होकर के विहार चल रहा है। वर्तमान में बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलता है। उस समय इतना प्रभाव धर्म का नहीं था, वातावरण अलग ही था। इसके उपरांत भी उस वातावरण में रह करके भी उन्होंने जो साधना की है, एकाकी हो करके, वह साधना न भूतो न भविष्यति वाली बात है। बहुत कठिन काम। अकेले निकले और साहस करके इस पद को अंगीकार कर लिया, श्रमण बन गए और निरंतर मन को स्थिर करके अध्ययन और साधना में रत रहे। और उसके माध्यम से उन्होंने समाज के ऊपर जो मोक्ष मार्ग का जो प्रभाव डाला है वह अपने आप में अद्भुत लगता है। और वर्तमान में देखोगे तो कितना संघ विशाल रूप ले लिया है। और मात्र श्रमण संघ नहीं, आरिका संघ बल्कि चतुर्विध संघ का निर्माण उन्होंने किया है। एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने रख कर के विषय को पूर्ण कर लूं कि वस्तुतः आचार्य महाराज की दृष्टि बहुत अनूठी दृष्टि है। इस प्रकार की दृष्टि शायद ही किसी की हो सकती। वो भी वस्तु का चिंतन करते हैं और हम और आप भी वस्तु तत्व का चिंतन करते हैं। चिंतन करते हुए भी जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। वह प्रसंग है कुंडलपुर का। और भीषण गर्मी में आचार्य महाराज आहार के पश्चात बड़े बाबा के चरणों में जा कर के रहते और रात में भी वहीं पर विश्राम करते। और एक परिवार आया गुजरात से और उनकी भावना भी काफ़ी समय से थी दर्शन करने की। और आकर के दर्शन किए बड़े बाबा और आचार्य महाराज का दर्शन करके बैठे। आचार्य महाराज सामायिक में लीन थे। उन्होंने सोचा इतने दिन की प्रतीक्षा थी, दर्शन हो गए, तो कम से कम आचार्य महाराज सामायिक से निवृत्त हो जाएं तो कम से कम सेवा के लिए अवसर मिलेगा। और जो ही सामायिक से निवृत्त हुए तो उनके चरणों में जाकर के उन्होंने कहा कि महाराज हम बहुत दूर से आए हैं, गुजरात से आए हैं और बहुत उत्कंठा है, अभिलाषा है कि आपके चरणों की हम कुछ सेवा कर लें, वैयावर्ती कर लें। तो आचार्य महाराज ने कहा संकेत समझते हैं आप लोग, कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं महाराज आपको तो कोई आवश्यकता क्या है, आपके लिए कोई आवश्यकता तो है ही नहीं, लेकिन आपकी सेवा से, आपकी वैयावर्ती आदि के माध्यम से अपने परिणामों में जो निर्मलता आती है उसको हम चाहते हैं। परिणामों को उज्जवल करने की दृष्टि से ही हम आपकी वैयावृत्ति करना चाहते हैं। 2-3 बार 4 बार आग्रह करने के उपरांत आचार्य महाराज ने भी सोचा कोई बाधा नहीं। अब धीरे से उन्होंने जेब में से एक शीशी निकाली। गर्मी का दिन था, मौसम लू लपट चारों ओर से, और उस समय उन्होंने कुछ शीतल तेल का प्रयोग करना चाहा। उसके लिए बिल्कुल उन्होंने कहा इनकार कर दिया इशारे के माध्यम से। इसके उपरांत भी वो माने नहीं माने तो अब क्या कर सकते हैं। तत्व चिंतन करो जिसमें सार है, उनको अपना काम करने दो, हम अपना काम करते हैं। तो इस प्रकार हुआ और वो तेल आदि के माध्यम से वैयावृत्ति करके वो निकल गए।
किंतु निरंतर उनकी चिंतन की धारा चलती रही और दूसरे दिन उन्होंने चिंतन के माध्यम से 2 पंक्ति सामने रखी। वह अपने आप में प्रासंगिक है। वो ये है कि मति मति मम नासिका, मति मति मम नासिका, ध्रुव गुण की उपासिका, न सुगंध दुर्गंध से प्रभावित है गंध से। अब सोचो कितनी गहराई है, कितना चिंतन गहरा इसमें समाहित है। सोचो, मति मति मम नासिका, मति अर्थात बुद्धि, बुद्धि के लिए संबोधित कर रहे हैं। हे मति मति, मम नासिका, मेरी ये नासिका ध्रुव गुण की उपासिका, गुण की उपासना कर रही है यह नासिका। इसको न सुगंध से कोई प्रयोजन है न दुर्गंध से। सुगंध और दुर्गंध से यह नासिका प्रभावित नहीं, किंतु गंध गुण से प्रभावित है। इस प्रकार उस समय की ये पंक्ति आपके सामने रखी। काफ़ी समय हो चुका, उस समय शायद कुंडलपुर में 92 के पहले भी हो सकता है, कुछ भी हो, सन से कोई प्रयोजन नहीं, किंतु समय काफ़ी गुजर चुका। उस समय इस प्रकार की मौलिक चिंतन वो करते थे और गाथाओं के माध्यम से, दोहा आदि के माध्यम से हम लोगों को समझाने का प्रयास करते थे। अर्थ ये है कि तत्व चिंतन के माध्यम से आत्मा का विकास होता है और पर पदार्थों की ओर जो दृष्टि जाती है वह समेट करके आत्मचिंतन करने के लिए अवसर मिलता है। इस प्रकार गुरुदेव ने अपने दीर्घ समय में 55 साल में जो उन्होंने साधना ज्ञान की भी की और आस्था में भी विकास किया और साथ साथ चारित्र को जो उज्जवल बनाया है, क्षेत्र की अपेक्षा से दूरी है किंतु भावों की अपेक्षा से कोई दूरी नहीं है। जहाँ पर भी हम वो बैठे कोई बाधा नहीं, हम कहीं भी विश्व के कोने में रहें कोई बाधा नहीं, किंतु तव पादो मम हृदये, मम हृदयम तव पदद्वये लीनम, तिष्ठतु तावत यावन निर्वाण संप्राप्त। हे भगवान, हे गुरुदेव, आप कहीं भी रहें किंतु आपके चरण हमारे हृदय में रहें और हमारा हृदय आपके चरणों में। भावों का खेल है, कहाँ तक शरीर साथ देगा, क्योंकि यह परिणमन है और यह परिणाम रुक नहीं सकता। इसके लिए कोई भी अपवाद नहीं है, क्योंकि संसार दशा में जो भी जीवन चलता है वह आयु कर्म के ऊपर ही निर्धारित होता है। इसलिए जब तक आयु कर्म शेष है तब तक वह जीवन माना जाता है, किंतु अलौकिक जीवन जीने के लिए जो उन्होंने पथ दिया है और उस पथ पर आरूढ़ होकर के उन्होंने साधना की है, उसी प्रशस्त मार्ग पर चलते हुए हम भी निरंतर अपने भावों को उज्जवल बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें, जिसके माध्यम से अल्पकाल में भविष्य में भी यह कामना करता हूँ गुरुदेव से और प्रभु से कि भगवान, ये शरीर तो शरीर है, अब इसके उपरांत जहाँ जो पर्याय मिलेगी वो मिलेगी, किंतु भविष्य में उस प्रकार की पर्याय प्राप्त हो जो विशिष्ट मोक्ष मार्ग की सामग्री के साथ वह पर्याय प्राप्त हो और उसके माध्यम से दीर्घ काल तक साधना करते हुए उस साधना का फल भी हम प्राप्त कर सकें, यानी केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकें। और केवल ज्ञान को हम और आप प्राप्त करेंगे उनके चरणों में, क्योंकि वो तीर्थंकर बने और उनके समोर शरण में जगह हम और आपके लिए प्राप्त हो। एक बार आचार्य महाराज ने कहा था कि मुझे तीर्थंकर पद की कोई भी विकल्प नहीं है,
तीर्थंकर बनो या न बनो इसका कोई विकल्प नहीं, किंतु समो शरण में किसी एक कोने में मुझे स्थान, एक कोने में स्थान मिल जाए अपना बेड़ा पार हो सकता है। क्योंकि दृष्टि वस्तुतः परमात्म तत्व को प्राप्त करने की दृष्टि होती है। तो बीच में जो भी पुण्य के अर्जन से अनेक प्रकार के पदाधिक मिलते हैं, गणधर पद भी एक पद होता है और तीर्थंकर पद भी होता है, चक्रवर्तित्व रूप पद होता है, इंद्रादिक पद होते हैं, जो विशेष रूप से साथ से पुण्य के अर्जन के फलस्वरूप वह वैभव प्राप्त होता है। किंतु वह लक्ष्मी, वह बहिरंग लक्ष्मी मानी जाती है, किंतु अंतरंग लक्ष्मी तो अनंत चतुष्टय के रूप में हुआ करती है। इसलिए मैं भी गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में जल्दी से जल्दी इस बहिरंग लक्ष्मी से ऊपर उठ कर के अनंत चतुष्टय की उपलब्धि हो, जिसके माध्यम से अनंत काल के लिए स्वतंत्रता के साथ सुख का अनुभव कर सकें। इस पवित्र भावना के साथ इस विषय को पूर्ण करता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की। मैं जिनके लिए तरसा हर पल, वो नयन नहीं